नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स ज्यादा अच्छे हैं या रशियन फाइटर जेट्स। क्या F-16 वाइपर या कहें कि F-21 MiG-35 से ज्यादा बेहतर है? Su-35 व F-15 में से कौन सा ज्यादा दमदार है? क्या F-22 रैप्टर का सामना रशियन Su-57 कर सकता है? किस मामले में रशिया आगे है और कहां-कहां पर अमेरिकन फाइटर जेट्स को एज प्राप्त हो रखा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स या तो अमेरिका में बनते हैं या रशिया में। दोनों देशों के पास एक से एक बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं और ये लगातार एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। भारत के काफी सारे फाइटर जेट्स रशियन ओरिजिन के हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इंडियन एयरफोर्स का झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज व अमेरिकन फाइटर जेट की तरफ होने लगा है। तो क्या रशियन फाइटर जेट्स अमेरिकन फाइटर जेट्स के मुकाबले कमजोर साबित हो रहे हैं? दोस्तों, इसके लिए हमें मीडियम वेट कैटेगरी में MiG-35 व F-16 वाइपर को कंपेयर करना होगा। हैवी वेट कैटेगरी में Su-35 को F-15 के सामने रखकर देखना चाहिए। व स्टेल्थ कैटेगरी में F-22 व F-35 का मुकाबला Su-57 से करना चाहिए। तो शुरू करते हैं मीडियम वेट कैटेगरी से। भारत की MMRCA डील के लिए भी F-16 वाइपर या कहें F-21 और रशियन MiG-35 के बीच मुकाबला है। ये दोनों ही फाइटर जेट्स मीडियम वेट कैटेगरी के हैं, यानी कि इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,000 किलोग्राम से लेकर 25,000 किलोग्राम के बीच है। F-16 वाइपर में 129 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगा हुआ है, जबकि भारत को जो F-16 F-21 के नाम से ऑफर किया जा रहा है उसमें 143 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगाकर दिया जाएगा। वहीं MiG-35 में RD-33M के इंजन लगते हैं और दो इंजन्स की कुल थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन है। अगर सिर्फ थ्रस्ट की बात करें तो MiG-35 F-16 से काफी आगे है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्पीड और पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। F-16 की स्पीड 2.2 मैक है, यानी कि 2400 किलोमीटर पर आवर, तो वहीं MiG-35 की स्पीड भी इतनी ही है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो F-16 जहां 3200 किलोमीटर की रेंज रखता है और कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक के साथ यह 4200 किलोमीटर तक जा सकता है, तो वहीं MiG-35 मात्र 2400 किलोमीटर की रेंज रखता है और अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगा दिए जाएं तो यह 3100 किलोमीटर तक जा सकता है। तो क्या MiG-35 को ज्यादा थ्रस्ट होने का फायदा पेलोड कैपेसिटी में मिल रहा है? ऐसा भी नहीं है। F-16 जहां 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है, तो वहीं MiG-35 सिर्फ 7000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा पाएगा। यानी भले ही F-16 की थ्रस्ट कम हो, लेकिन यह पेलोड भी ज्यादा ले जाता है, इसकी रेंज भी ज्यादा है और स्पीड भी कम नहीं है। अगर रडार की बात करें तो F-16 वाइपर में AN/APG-80 ASA रडार लगा है, जबकि MiG-35 में Zhuk ASA रडार लगा हुआ है। AESA रडार की बात करें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी रशियन टेक्नोलॉजी से काफी आगे है। F-16 वाइपर में मल्टी मोड डिजिटल डिस्प्ले, ग्राउंड कोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जैसे सिस्टम्स लगे हुए हैं। यही सिस्टम्स MiG-35 में भी हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अमेरिकन F-16 जितनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर सर्विस लाइफ की बात करें तो जहां F-16 वाइपर 12000 ओवर्स की लाइफ के साथ आता है, तो वहीं MiG-35 मात्र 6000 से लेकर 8000 ओवर्स की लाइफ ही रखता है। अगर रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो MiG-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर तक है, जबकि F-21 में कुछ स्टेल्थ फीचर्स को ऐड करने के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कम होकर 0.1 मीटर स्क्वायर रह गया है, जो MiG-35 से कम है। दोनों में ही इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कीमत की। यहां पर MiG-35 फायदे में रहता है क्योंकि इसकी कीमत 60 से लेकर $65 मिलियन प्रति यूनिट है, जबकि F-16 या कहें कि F-21 $85 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से आता है। तो कीमत को छोड़कर MiG-35 किस मामले में F-16 वाइपर से आगे है? मिसाइल्स की बात करें तो F-21 में AIM-120D मिसाइल भी लग सकती है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है। वहीं इसमें आवश्यकता पड़ने पर सबसे बेहतरीन कहे जाने वाली मीटियोर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। मिसाइल्स के मामले में MiG-35 भी पीछे नहीं है।
इसमें R-37 मिसाइल भी लग सकती है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। वह साथ ही K-77 मिसाइल भी लगी हुई है जो 195 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। MiG-35 कुछ मामलों में F-16 को पीछे छोड़ देता है, वो है परफॉर्मेंस। खास तौर पर डॉग फाइट के समय यह बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है, इसकी मेंटेनेंस भी लो है और यह छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। यह ज्यादा मैन्यूवरिंग है। F-16 जो 250 मीटर पर सेकंड के रेट से हाइट को अटेन करता है, तो वहीं MiG-35 इससे काफी तेज यानी कि 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाइट तक पहुंचता है। यानी खास तौर पर डॉग फाइट में यह F-16 को पूरी तरह से हरा सकता है। इन दोनों के कंपैरिजन में F-16 वाइपर या कहें कि F-21 ज्यादातर पैरामीटर्स पर MiG-35 से आगे रहा। वैसे तो MiG-35 नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में F-16 वाइपर को आसानी से हरा देगा, लेकिन आज के जमाने में मॉडर्न फाइटर जेट्स पहले ट्रैक करके पहले मिसाइल लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी पर ज्यादा काम करते हैं। इस मामले में F-16 वाइपर या कहें कि F-21 MiG-35 से आगे है। उसके एवियोनिक्स, रडार, पावरफुल जैमर्स MiG-35 से बेहतर हैं। अब अगर बात करें हैवीवेट कैटेगरी की, जिसमें रशियन Su-35 का मुकाबला F-15 के साथ होगा, तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा ये भी देख लेते हैं। F-15 में अभी तक प्रैट एंड विटनी का F100-220 इंजन लगता आया है जो 106 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि दो इंजन मिलकर 212 किलो न्यूटन की टोटल थ्रस्ट ही जनरेट करते हैं। जबकि Su-35 में AL-41 इंजन लगा है और ऐसे दो इंजन की कुल थ्रस्ट 284 किलो न्यूटन है, यानी कि Su-35 की थ्रस्ट F-15 से कहीं ज्यादा है। तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड F-15 की ज्यादा है। यह 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, जबकि Su-35 मात्र 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही जा सकता है। तो क्या Su-35 की रेंज ज्यादा है? Su-35 4500 किलोमीटर की रेंज रखता है, तो वहीं F-15 5600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ Su-35 से आगे है। अगर ज्यादा ऊंचाई तक जाने की बात करें तो वहां भी F-15 Su-35 से ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। हालांकि रेट ऑफ क्लाइंब Su-35 का ज्यादा है, यानी कि यह ज्यादा तेजी से ऊंचाई तक पहुंचता है। दोनों में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी कि ज्यादा मिसाइल्स को ले जा सकता है? जहां F-15 10,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है, तो Su-35 मात्र 8,000 किलोग्राम की मिसाइल्स ही ले जा पाएगा। और वहीं F-15 का जो लेटेस्ट वेरिएंट है यानी कि F-15EX, वह तो 13,000 किलोग्राम तक की मिसाइल्स को ले जा सकता है, जिसमें एक साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। रडार की बात करें तो F-15 में AN/APG-82 रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इस मामले में बताया जाता है कि Su-35 का जो इर्बिस ई रडार है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, यानी कि उसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो F-15 से ज्यादा है। Su-35 का IRST सिस्टम भी काफी अच्छा है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी बेहतरीन बताया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ F-15 का जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसमें फास्टेस्ट मिशन कंप्यूटर लगा है, लिंक 16 जैसा एडवांस्ड कम्युनिकेशन सेटअप है, 5th जनरेशन का कॉकपिट लगा हुआ है। दोनों ही हैवीवेट कैटेगरी के फाइटर जेट हैं और दोनों का ही रडार क्रॉस सेक्शन 2 से लेकर 5 मीटर स्क्वायर तक है। लेकिन Su-35 में कुछ रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग लगाई जाती है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन अब 1 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर है। तो वहीं ऐसा ही ट्रीटमेंट F-15EX को भी दिया गया है और इसलिए इसका भी रडार क्रॉस सेक्शन अब 1 मीटर स्क्वायर ही रह गया है। F-15 के नाम आज तक 104 फाइटर जेट्स को गिराने का रिकॉर्ड है, जबकि यह खुद कभी निशाना नहीं बना है। हालांकि वो अलग बात है कि अमेरिका से ज्यादा इजरायली पायलट्स ने यह काबिलियत हासिल की है। यहां भी F-15 व Su-35 के कंपैरिजन में यह स्पष्ट है कि रशियन फाइटर जेट्स से हम वो आउटकम नहीं पाते हैं जो अमेरिकन फाइटर जेट्स प्रदान करते हैं। नजदीक की लड़ाई में Su-35 को सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग, हाई एंगल ऑफ अटैक जैसी काबिलियत के कारण F-15 किसी भी हालत में इसे नहीं हरा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जब अमेरिकन फाइटर जेट्स नजदीक की लड़ाई यानी 25 से 30 किलोमीटर की डॉग फाइट में एंगेज होने की जगह
लॉन्ग रेंज की यानी कि 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बीवीआर की लड़ाई ही लड़ेंगे तो ऐसे में डॉग फाइट की सारी कैपेबिलिटीज ज्यादा काम नहीं आएंगी। भले ही Su-35 F-15EX को बराबर की टक्कर दे, लेकिन समस्या यह है कि Su-35 रशिया का फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, जबकि F-15EX अमेरिका का फ्रंट लाइन फाइटर जेट नहीं है। उस काम के लिए F-22 रैप्टर या F-35 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट्स आएंगे। अमेरिका के पास 180 F-22 जैसे सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट हैं, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 0.0001 मीटर स्क्वायर है, यानी कि Su-35 से लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा स्टेल्थी है। इसी तरह अमेरिका के पास 400 से ज्यादा F-35 हैं। F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.005 मीटर स्क्वायर है, जो F-22 रैप्टर जितना स्टेल्थी तो नहीं है, लेकिन Su-35 से 200 टाइम्स ज्यादा स्टेल्थी है। इनका मुकाबला करने के लिए रशिया ने Su-57 भी बनाया है, लेकिन इसके लिए सही और ताकतवर इंजन यानी कि आइडियली 30 अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। Su-57 Su-35 से थोड़ा ही ज्यादा स्टेल्थी है, लेकिन स्टेल्थ में यह F-22 या F-35 के आसपास भी नहीं है। रशिया के पास फिलहाल 8 से 10 ही Su-57 मौजूद हैं। ऐसे में रशिया के पास F-22 या F-35 को रोकने के लिए इनके लेवल का 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद नहीं है। हालांकि रशिया के पास S-400 व S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो इन अमेरिकन फाइटर जेट्स को कुछ हद तक रोक सकते हैं। लेकिन फाइटर जेट्स के मामले में रशिया क्वालिटी व क्वांटिटी दोनों ही मामले में पिछड़ गया है। रशिया ने अपने ज्यादातर फाइटर जेट्स डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिजाइन किए हैं, जबकि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी यानी कि पहले जाकर अटैक करने के हिसाब से तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया के पास टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लायक इंजीनियर्स नहीं हैं, बल्कि काफी लंबे समय तक रशियन फाइटर जेट्स अमेरिकन फाइटर जेट से सुपीरियर रहे थे। MiG-21, MiG-25, MiG-29, Su-27 जैसे फाइटर जेट्स ने दुनिया भर में धूम मचा रखी थी, लेकिन अमेरिका अपने पैसों के दम पर दुनिया भर में ज्यादा हथियार बेचकर, दुनिया भर में बेचे जा रहे पेट्रोलियम पर कंट्रोल करके व नेटो जैसा पावरफुल ग्रुप तैयार करके अमेरिका लगातार रशियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता रहा। इसी कारण बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रशिया के पास पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से रशिया गिने चुने देशों को ही हथियार बेच पाता है। भारत भी अब रशियन फाइटर जेट्स की जगह अमेरिकन व वेस्टर्न कंट्रीज के फाइटर जेट्स को खरीदने में तवज्जो दे रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या रशिया दोबारा फाइटर जेट्स की कैटेगरी में अमेरिका से आगे निकल पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। साथ ही यह भी बताएं कि अगर MMRC डील में सिर्फ रशिया व अमेरिकन फाइटर जेट्स ही भाग लें तो भारत के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा फाइटर जेट हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।